नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आने वाले कल के दिन 5 देवता का अद्भुत चमत्कार होगा आपके जिंदगी में और 91 लाख रुपया नगद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, धरती पर पहली बार इतना बड़ा चमत्कार होगा और स्वयं महादेव जी अपने हाथों से इतने बड़े चमत्कार करने वाले हैं आपकी जिंदगी में। जी हाँ दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 देवता का अद्भुत बड़ा चमत्कार होगा और आपको 91 लाख रुपए मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं नागा साधु तुम्हें यह गारंटी देता हूं कि यह घटना तेरे साथ मात्र 24 घंटे के भीतर होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी में एक भी बात झूठ निकली तो अगले 24 घंटे के भीतर बड़ा अनर्थ होगा। जी हाँ दोस्तों, त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में बहुत बड़े सकारात्मक घटनाएं घटित होने वाले हैं और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद से ही आपके सारे दुख दर्द कष्ट ले डूबेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय यह घटना तेरे साथ होकर रहेंगे और स्वयं ब्रह्मा भी यह घटना को रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आपके घर में दस्तक देंगे स्वयं त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी, इसलिए हो जाइए बेहद ही सावधान और उनके सत्कार में कुछ गलतियां कल भी भूल से भी मत करना, क्योंकि दोस्तों वे तो आपको देखकर ही ये निर्णय बखूबी ले बैठेंगे कि आप आशीर्वाद के लायक हैं या फिर दंड के लायक हैं। दोस्तों वीडियो बहुत खास है, हम आपको बताएंगे कि जीवन में किस तरह से जीना चाहिए ताकि परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे और किन गलतियों को जीवन में हमें कभी भी नहीं दोहराना है और ना ही कभी करना है ताकि भगवान भोलेनाथ के गुस्से का सामना हमें ना करना पड़े। तो दोस्तों आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम को भी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों हम आप सभी को यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ को त्रिलोक के मालिक कहा जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि दोस्तों देव के देव वो महादेव हैं, मानव का ही नहीं बल्कि पूरे जीव जंतु राक्षस हर एक चीजों का वो देव हैं। हर एक जातकों पर वह अपना आशीर्वाद देने का अधिकार रखता है, इसलिए उन्हें त्रिलोक का मालिक कहा जाता है। वे एक काफी ज्यादा शक्तिशाली देवता हैं और उनके आशीर्वाद से कल के दिन आपकी जिंदगी में 5 बड़े चमत्कार होंगे। और आपको हम यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद से जिस भी मनुष्य पर उनका आशीर्वाद पड़ जाता है उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता है। यूं क्या कि दोस्तों उसका बेड़ा पार हो जाता है और उनके ही आशीर्वाद से इस समय आपके बेड़ा पार होने वाला है। यूं क्या कि दोस्तों आपको 91 लाख रुपए मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि इसके जीवन में जितने सारे उथल पुथल और दुष्प्रभाव हैं, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है जो भी उत्पन्न हो रही हैं, वह सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और उनके आशीर्वाद से ही आपके सारे कार्य बनने वाले हैं। और साथ में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस दुनिया में लोग बड़ा आदमी कैसे बनते हैं और आप भी बड़ा आदमी कैसे बन सकते हैं। मित्रों, अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। कई लोग जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ ही लोग अमीर बनने के सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप भी कमाई के पैसे बचाकर अमीर बनने की चाह रखते हैं तो आपको यह पता होना जरूरी है कि अमीर बनने का तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप कमाई और बचत के आसान पर्सनल फाइनेंस रूल को समझें। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होनी जरूरी नहीं है। कई लोग बहुत अच्छी कमाई के बाद भी अमीर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना तो पैसे बचाने का तरीका नहीं पता है और ना ही वह सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो भी कमाई करते हैं उसमें से कुछ पैसे बचाकर उसे ही सही जगह इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के तरीके की बात करें तो दोस्तों इसमें अपनी कमाई के मुताबिक एक बजट बनाना, बचत करना और निवेश करना शामिल है तथा आप ज्योतिष शास्त्र के मदद से भी अमीर बन सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के उस योग के बारे में बताया गया है जिससे व्यक्ति के अमीर बनने की मान्यता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में प्रीत दोष होता है वह कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। इसके साथ ही इसे व्यक्ति का जीवन गरीबी में कटने की भी मान्यता है। इसके अलावा कुंडली में बुध, बृहस्पति और शनि के कमजोर होने से भी गरीबी आने की बात कही गई है। दोस्तों कहा जाता है कि अमीर बनने के लिए व्यक्ति की कुंडली में बुध, बृहस्पति और शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि यही 3 ग्रह ही व्यक्ति को अमीर और गरीब बनाते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के गरीब हो जाने के बारे में भी बात कही गई है। कहते हैं कि कुंडली में शनि के कमजोर होने से व्यक्ति की अमीरी समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही कुंडली में बृहस्पति की महादशा आने से भी गरीबी आने की मान्यता है। इस स्थिति से बचने के लिए शनि और बृहस्पति को मजबूत करने की सलाह दी जाती है। कुंडली में बृहस्पति के अलावा अन्य ग्रहों की महादशा को भी हानिकारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर इन महादशाओं से बचने के लिए उपाय करते रहना चाहिए। दोस्तों गरीबी के लिए प्रीत दोष को भी जिम्मेदार माना गया है। कहते हैं दोष से बचने के लिए कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से प्रीत दोष लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लड़की को मां के पेट में ही मार देने से भी प्रीत दोष होने की मान्यता है। इसके साथ ही कुत्तों को मारने से भी पितृ दोष होने की बात कही गई है। इसके साथ ही दोस्तों पितृ दोष से बचने के लिए औरतों का सम्मान करने के लिए कहा गया है। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत होती है। तथा मित्रों जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि मेहनत का ही शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार सफल और अमीर बनने में किस्मत का भी साथ मिलता जरूरी होता है। यानी कि दोस्तों हर किसी को यह जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि वह अपनी ज़िंदगी में कितनी धन दौलत कमाएंगे, वह कभी अमीर बनेंगे या फिर नहीं। हाथ की कई रेखाओं को पढ़कर जाना जा सकता है कि आप अमीर बनेंगे या फिर नहीं। दोस्तों हाथ रेखा शास्त्र में कई रेखाएं होती है। रिंग फिंगर और सबसे छोटी अंगुली के नीचे सीधी रेखा को धन की रेखा यानी कि मनी लाइन कहा जाता है। दोस्तों अगर आपके हाथ में कई ऐसी शाखाएं हैं जो अस्पष्ट हैं और सीधी तो हैं, इसका मतलब है कि आप पैसे के मामले में काफ़ी स्मार्ट हैं और भविष्य में खूब पैसा कमाएंगे। तथा अगर आपकी सूर्य रेखा भी सीधी और स्पष्ट है तो इसका मतलब है कि आप अपने जिंदगी में धन और प्रसिद्धि दोनों को कमाएंगे। दोस्तों सूर्य रेखा से भी हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। रिंग फिंगर के नीचे स्थित सूर्य रेखा यदि असाधारण रूप से सीधी है तो व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, अपार धन का स्वामी बनता है, उसे समाज में प्रसिद्धि और सफलता मिलती है। अगर आपकी सूर्य रेखा भी ऐसी है तो दोस्तों आप भी आसानी से सफलता पाएंगे। तथा अगर आपकी सूर्य रेखा से कोई शाखा निकल रही है और छोटी अंगुली की तरफ बढ़ रही है तो दोस्तों इसका मतलब है आप बिजनेस माइंडेड हैं और आपको दूसरों से हमेशा मदद मिलेंगी। आप पैसे संभालने में माहिर होंगे और इसीलिए आपकी दौलत इकट्ठा करने की क्षमता आपके अंदर होंगी। दोस्तों अगर आपके हाथ में मनी लाइन और सन लाइन को एक क्षैतिज रेखा काट रही हैं तो आप क्षुद्र प्रकृति के व्यक्तियों या फिर अपने अंडर काम करने वालों से सावधान रहें, क्योंकि ये आपकी प्रतिष्ठा और समृद्धि को छीन सकते हैं। इसका अलावा आपको सार्वजनिक रूप से अपनी संपदा को दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं तो आप समझ जाएं आपके ऊपर धन का बारिश भी होने वाली है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है कि आने वाले कल के दिन भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको 91 लाख रुपए भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में पहली बार इतना बड़ा चमत्कार होगा। 5 देवता का अद्भुत चमत्कार होगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और अचानक आपका भाग्य संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर एवं ग्रह कुंडली पर आधारित है। जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं सारी बातें 100% सत्य है। कृपया इसे मजाक ना समझें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको विधाता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, महाकाल का कृपा प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी से विनती है कि जो भी महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री महाकाल हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा। आपके सारे अधूरे काम बन जाएंगे और महाकाल का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं,
तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों कुछ दैनिक उलझनों से निजात पाने के लिए कुछ समय एकांत अथवा अपने रुचिपूर्ण कार्य में जरूर व्यतीत करें। आज का दिन धन संबंधी किसी निवेश के लिए बहुत ही उत्तम है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी आपका ध्यान लगाएं तथा अपने काम से ही मतलब रखें और दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। किसी पड़ोसी या फिर बाहरी व्यक्ति के साथ कहासुनी हो सकती है। बच्चों की समस्याओं के समाधान में भी कुछ समय अवश्य लगाएं। बिजनेस में नए प्रोजेक्ट से जुड़े कैसे फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई डील हो सकती है। नौकरी में लक्ष्य अथवा टारगेट को पूरा करने का दबाव के कारण आज भी समय देना पड़ेगा। घर में सुख शांति भरा वातावरण रहेगा। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। और हाँ, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बातों को बदलना आपके लिए संभव होगा, लेकिन संयम बनाए रखिएगा। काम में सफलता आसानी से मिलेंगी। व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है। परिवार के कुछ लोगों की नाराजगी का कारण जानकर उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। एक दूसरे के साथ के संबंध ठीक होंगे तथा इस दौरान व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी। कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो किसी अनुभवी के मार्गदर्शन में आपकी समस्या हल हो सकती है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। अपने नजदीकी लोगों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। व्यक्तिगत अथवा सामाजिक मामलों में चला रही उलझनों की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त रहेंगी। कुछ लोगों के साथ विरोधाभासी चीजें भी उभरेंगी, जिसकी वजह से जोश और उमंग में कमी आ सकती है। अन्यथा आपको अपनी ही किसी बात पर शर्मिंदगी महसूस होगी। दोस्तों, कारोबार में नई गतिविधियों पर विचार होगा और उन्हें क्रियान्वित करने में काफी समय अनुकूल है। युवाओं को अपने करियर संबंधी उचित परिणाम हासिल होंगे, परंतु आर्थिक स्थिति सामान्य रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को किसी ऑफिसर की वजह से परेशानी हो सकती है। कुछ समय जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। लव पार्टनर को कुछ उपहार देना संबंधों में मधुरता लाएगी। और हाँ, काम की गति तेज करने से ज्यादा काम की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। आपकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है और इसे ठीक से निभाना जरूरी है, वरना आपके साथ अन्य लोगों का भी नुकसान हो सकता है। किसी व्यक्ति की आपके लिए बढ़ रही जलन की भावना से नुकसान हो सकता है। आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के व्यवहार पर बारीकी से ध्यान दें। दोस्तों, कोई पारिवारिक समस्या चल रही है तो आज आपसे विचार विमर्श द्वारा समाधान मिल सकता है। भावनात्मक रूप से आप खुद को सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। युवाओं को अपने कैरियर से संबंधित कोई समस्या दूर हो सकती है। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से घर के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, परंतु सावधानी बरतने से जल्दी ही सब ठीक हो जाएगी। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में किसी भी तरह का आलस करना ठीक नहीं है। बिजनेस में जल्दीबाजी न करें, सोच समझकर कोई फैसला लें। राजनीतिक अथवा महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपने संपर्क बनाए रखना आपको भविष्य में फायदेमंद देगा। नौकरी में समस्याएं आज कुछ हल हो सकती हैं। पारिवारिक धार्मिक गतिविधियों से सकारात्मक और सुकून भरा माहौल रहेगा। किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है तथा काम संबंधी रुचि की वजह से महत्वपूर्ण काम को पूरा करना आपके लिए संभव हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में बढ़ रही गंभीरता से अनेक बातों में बदलाव आएगा। सेहत संबंधी दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। एकदम से जीवन शैली में बड़ा बदलाव करने की गलती ना करें। दोस्तों, अपना कोई सपना साकार करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत है। यह गुण आप में है। विद्यार्थी को प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। कोई प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट हो जाएगा। आज कई तरह की गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त भी हो सकते हैं। बच्चों की किसी गलती को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुधारने का प्रयास करें। बिजनेस पार्टनर के साथ संपर्क में रहें। आपको उचित ऑर्डर और नए अनुबंध मिल सकते हैं। काम सही पर पूरे होते जाएंगे। स्टाफ तथा कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को ट्रेवल संबंधी समाचार मिल सकता है तथा काम संबंधी आलस न करें। फिलहाल आर्थिक आवक सीमित रहेगी। अपना आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें, तभी टारगेट पर ध्यान देते हुए उसे हासिल करना संभव हो सकता है। एक वक्त पर एक ही काम करने की कोशिश करते रहें। काम पूरा नहीं होगा तो खुद के लिए नकारात्मकता बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस दौरान
आपकी इच्छा शक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि आप बहुत पेचीदा हालात से निकलने में कामयाब रहेंगे। भावुक फैसला लेते वक्त अपनी तार्किकता न छोड़ें। आज यार दोस्तों के साथ पार्टी में आप खूब पैसे लुटा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका आर्थिक पक्ष अच्छा मजबूत रहेगा और दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय भी बीतेगा। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरियों का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकें जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुला देते हैं। और हाँ, किसी संत पुरुष का आशीर्वाद मानसिक शांति प्रदान करेगा। निश्चित तौर पर वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन साथ ही खर्चों में भी इजाफा होगी। जी हाँ, जब निवेश करने का सवाल आपके सामने हो तो स्वतंत्र बने और अपने फैसले खुद लें। बेहतर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकता है। आज आप एक ऐसी परियोजना पूरी कर राहत की सांस लेंगे जिसे आपको बहुत पहले शुरू किया था। जी हाँ मित्रों, आज आप जीवन साथी के साथ वक्त बिताने और उनको कहीं घुमाने ले जाने का प्लान करेंगे, लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से यह नहीं हो पाएगा। संभव है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंचे। दोस्तों, लंबी यात्रा के लिहाज से आपने सेहत और ऊर्जा स्तर में जो सुधार किए हैं वे काफी फायदेमंद रहेंगे। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप थकान के चंगुल में फंसने से बचे रहेंगे। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएंगी। रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम आप असर नहीं दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में लगती हैं। आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वो आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। इस दौरान आपके दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। अपने धन का संचय कैसे करना है यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बीतेगा। प्यार के मामले में आज आप गलत समझे जा सकते हैं। आज आपकी दृढ़ता और लगन सफलता हासिल करेंगे क्योंकि आप लक्ष्य भेदने में कामयाब रहेंगे। हालांकि सफलता के नशे को सिर पर न चढ़ने दें और ईमानदारी से कड़ी मेहनत जारी रखें। वक्त के साथ चलना आपके लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी समझना जरूरी है कि जब कभी आपके पास खाली समय हो अपने करीबियों के साथ वक्त बिताएं। जी हाँ मित्रों, दोस्तों आज का दिन कुछ अजीब सा रहेगा। कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। आप ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा का ध्यान रखें और यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। जीवन के इस मोड़ पर आपको सही रास्ता मिलना ही आपका आगे का भविष्य तय करेगा। तथा इसी के साथ अगर स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो आज आप चिड़चिड़े और बीमार से महसूस कर रहे हैं। ऐसा आपकी पेट की तकलीफों के कारण है, लेकिन आपको यह भी तो समझना ही होगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी खाना ही आपकी सब शारीरिक समस्याओं की जड़ है, जिससे बाद में मानसिक तनाव जन्म लेता है। आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण करना होगा। आपको शायद ऐसा कर पाना काफी मुश्किल लगेगा, लेकिन अपने किसी दोस्तों के साथ अपना इस कार्यक्रम में शामिल कर लें। उसकी मदद से आपको आसानी होंगी। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो ये समय अपने परिवार पर विश्वास ध्यान देने के लिए अति उत्तम है। बच्चों की गतिविधियों की वजह से आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आप ऐसे समारोह में भाग ले सकते हैं जिससे आपका बच्चा गायन प्रतियोगिता या फिर खेल में भाग ले रहा हो। आप अपने माता पिता के घर जाने की योजना भी बना सकते हैं। अगर वे कहीं दूर रहते हैं, आपके नजदीकी रिश्तेदार आपकी लघु लेकिन विचारशील प्रयासों की सराहना करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि कुछ स्थितियों में आप अपना आपा खो सकते हैं। कुछ भी क्रोधित तरीके से ना बोलें कि किसी को वे आक्रामक या फिर गलत लगे। दोस्तों आज आप अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रयोग ना करते हुए जानी पहचानी राहों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप उनसे भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाने के लिए करें। तथा आप पिछले कुछ दिनों से अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, कई बार डिनर भी बाहर हो चुका है। इन सब का नतीजा यह होगा कि आज आपको पाचन तंत्र की परेशानी होने वाली है। अपच और पेट दर्द हो सकता है। आपको अपने खाने पर नियंत्रण करना होगा। पानी भी बहुत अधिक पीना होगा क्योंकि गर्मी का मौसम है। आपको अपने दांतों की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होगा। दोस्तों आज आपके संबंधों में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर आप पहले से किसी संबंध में हैं तो ध्यान से यह सोच लें कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या फिर इसे बाहर निकलना है, ताकि बाद में किसी बुरी स्थिति में ना फंसे।
अगर आप अकेले हैं तो यह समय कोई नया रिश्ता शुरू करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आप सिग्नल को सही नहीं पढ़ पाएंगे। तथा मित्रों, आपके कार्यक्षेत्र या करियर में परिवर्तन आने के संकेत हैं। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपकी अंतिम कदम उठाने की संभावना है। हो सकता है कि आप अपना प्रशिक्षण स्थान भी खोलें, जो कि आप लंबे समय से करना भी चाह रहे थे। इस प्रक्रिया में आपको कुछ जोखिम भी लेने पड़ सकते हैं, पर यह भविष्य में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। वास्तव में आज आपको यह महसूस होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसका आप पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब आपको पास पीछे हटने का विकल्प मौजूद नहीं है। आपको इसी दिशा में तो विश्वास से आगे बढ़ना होगा और आपको जल्दी ही यह भी महसूस हो जाएगा कि जितना आपने सोचा था यह काम इससे कई मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे असंभव मानकर छोड़ ना दें। दोस्तों, हालांकि आपकी सेहत अच्छी है, लेकिन इसके हिसाब से आप में स्टेमिना कम है। हालांकि आपको इसका अनुभव केवल खुद को बिस्तर से बाहर आने तक ही करना होगा। घर से आपके बाहर निकलते ही खुश मिजाज मौसम आपका स्वागत करेगा और आप खुद को अपने स्वाभाविक लय में ही पाएंगे। आज दोपहिया वाहन का प्रयोग करने से बचें। अगर करना ही पड़े तो थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, आप थोड़े समय चलने वाले अस्थायी किस्म के संबंधों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब आप में भी सच्चा प्यार पाने की इच्छा जाग उठी है। आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है या आपके सच्चा रिश्ता बनाने के रास्ते में बाधा का काम कर रही है। अपने मूड के बदलावों पर नियंत्रण रखें और बहुत जल्द आपको किसी बहुत अच्छे व्यवसायी का साथ मिल सकता है। आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप करना चाहते थे, जो आप पाना चाहते थे, और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके कदम चूमेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप खुशी का एहसास करेंगे। तथा आज के दिन आपके लिए पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप बड़ों का साथ व सहयोग बना रहेगा। शुभ कार्यों में आपके पूरे रुचि बनेंगी। आपको किसी काम की लेकर असमर्थ यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें, नहीं तो आपके काफ़ी काम रुक सकते हैं। आपको कुछ नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। आप किसी जोखिम भरे कदम में हाथ डालने से बचे, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए अध्यात्म के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपका कामों पर पूरा फोकस रहेगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या आ सकती है। आप किसी की सलाह पर चलकर अच्छा नाम कमाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिल सकता है। आपने उसमें धन लगाया तो है, वह आपके लिए नुकसान भी लेकर आ सकता है। आपको यदि पार्टनरशिप में किसी काम को लेकर करना है तो दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप सावधानी के साथ इस कदम को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि मित्रों यह समय जो है आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। शिक्षा से जुड़े लोगों को मन मुताबिक काम मिल सकता है। आपका किसी नए काम फिर मकान को खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी से धन ले सकते हैं। जी हाँ, और आपका सपना पूरा हो सकता है। आपकी पुराने समस्याएं खत्म हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। खूब सारा पैसा आप कमाएंगे और आपके कार्य में खूब मन लगेगा। पूजा पाठ में भी आपका खूब मन लगेगा, जिसे देखकर परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अगर आपके महत्वपूर्ण उपाय की बात करें तो दोस्तों आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए बहन, बुआ, मौसी की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। तथा आज आपका शुभ अंक है 6 व शुभ रंग है पारदर्शी गुलाबी।